के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर भारी गोलीबारी देखी गई है। दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। मंदिर विवाद के चलते दोनों देशों में फायरिंग हुई। मंदिर को लेकर दो पड़ोसी देशों के बीच अब तनाव देखा जा रहा है। मंदिर को लेकर थाईलैंड कंबोडिया में तनाव चरम पर है। सीमा पर विवाद लगातार जारी है और तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चला है। आपको बताएं कि 28 मई को कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर फायरिंग देखी गई। प्रिय विहार शिव मंदिर को लेकर ये पूरा टकराव तनाव देखने को मिला। फरवरी में कंबोडियाई सैन्य टुकड़ी मंदिर पहुंची और मंदिर परिसर में कंबोडिया का राष्ट्रगान गाया था। थाईलैंड की फौज ने कार्रवाई का विरोध किया था, जिसके बाद ये संग्राम लगातार जारी। 28 मई को तनाव गोलीबारी में तब्दील हुआ और टकराव में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत भी हो गई। अब 28 मई को कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर फायरिंग भी देखी गई है। तो प्रिय विहार का वो शिव मंदिर जिसको लेकर ये पूरा टकराव, जिसकी वजह से ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश जो कि एक मंदिर के चलते अब गोलीबारी एक दूसरे पर करना शुरू कर चले हैं। थाईलैंड की फौज ने कार्रवाई का विरोध भी किया था। 28 मई को तनाव गोलीबारी में बदल गया। शिवधाम जिस पर यह संग्राम छिड़ा हुआ है, हमारे सहयोगी आदित्य वधावन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये दो और देश जो कि अब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया, और वो भी एक मंदिर को लेकर, क्या हुआ था ऐसा कि तनाव इतना बढ़ चला? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे हर्षा, तो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की देश की जो आर्मी है उनके बीच में गोलाबारी भी अभी हुई है। इसको लेकर अगर हम बता दें अपने दर्शकों को कि दोनों ही कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशिया की बहुत मेजर कंट्रीज हैं और इस तरीके से तनाव होना दोनों देशों के बीच में बहुत एक पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही अभी तक एक ऐसा जोन है जहां अभी पीस है। नहीं तो अगर हम पूरे विश्व भर में देखें, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं। अगर हम मिडल ईस्ट को देखें और रशिया यूक्रेन की वजह से यूरोप को देखें, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है हर्षा कि क्या दोनों थाईलैंड कंबोडिया, क्या यूएन इंटरवीन करेगा और क्या जो है इस पर कार्रवाई होगी, इसको युद्ध को रुकवाया होगी। एक युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है थाईलैंड और कंबोडिया में। मंदिर परिसर का ये जो जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की पूरी यहाँ से चीजें, क्योंकि हम बता दें दोनों ही देशों में भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की क्या इसको लेके किस तरीके से मामला सुलझ जाएगा या नहीं, क्या वहां पर इसको लेकर चीजें होती है, देखने वाली बात रहेगी हर्षा। अगर फायरिंग की बात करें आदित्य, तो 28 मई से लगातार फायरिंग देखी जा रही है। कितना तनाव है, कितना टकराव? जी, बहुत अभी इस समय हर्षा अगर हम देखेंगे तो काफी टकराव है दोनों ही देशों में। फायरिंग की स्थिति हो अभी बनी पड़ी है, वायलेंस की भी कहीं ना कहीं स्थिति हम मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं दोनों देशों के बीच में हर्षा। बिल्कुल, तो मंदिर को लेकर ये तनाव जो कि गोलीबारी में तब्दील हो गया। इससे पहले भी हमने देखा तमाम ऐसे देश जो कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति से जूझ रहे हैं, जो कि लगातार जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल और ईरान हो। क्या उस तरह की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है जिस तरीके से ये तनाव बढ़ता जा रहा है? जी, अगर हम देखेंगे तो यूएन अब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दोनों जो थोड़ी छोटी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में है, ऐसा कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों कंट्रीज में नहीं रही है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यूएन इस पे इंटरवीन करे, स्टेटमेंट जारी करे। लेकिन अभी जब से ये साल शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि काफी देशों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। तो अब बहुत दिलचस्पी होगी, बहुत इसको गहरी से नोट करना होगा हर्षा कि क्या इन दोनों देश में चीजें और बिगड़ती हैं या मंदिर को लेकर चीजों दोनों देशों में एक सेटलमेंट आती है, ये देखने की बात रहेगी हर्षा। बिल्कुल, 28 मई से लगातार बॉर्डर पर फायरिंग देखी जा रही है। क्या कोई हस्तक्षेप अभी तक? जी, अभी एज ऑफ नाउ अभी फायरिंग चल रही है। अगर हस्तक्षेप करेगा भी तो यूएन नहीं करेगा, क्योंकि मेजर इंटरनेशनल वॉचडॉग यूनाइटेड नेशंस ही है इस संबंध में।
तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से यूएन हस्तक्षेप करता है और दोनों कंट्री से आग्रह करता है कि वो डीएस्केलेशन करे जो ये विवाद चल रहा है मंदिर को लेकर दोनों कंट्रीज में। तो अब देखने वाली बात रहेगी और वहाँ की इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पर थाईलैंड में है और जो कंबोडिया में है उनका इस पर क्या विचार है, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, देखने वाली बात कि ये तनाव कितना और बढ़ता है, एस्केलेट होता है या फिर थमता है। बहुत शुक्रिया।